वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। यह एंशियंट हिस्ट्री बीपीएससी घटना चक्र सीरीज का दूसरा वीडियो होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और आगे हम स्टार्ट करते हैं ग्रीक इन्वेजन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगधा वॉज द कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? दिस वॉज धनानंद ऑब्वियसली। महापद्मनंदा, सुकल्पा और चंद्रगुप्त मौर्य तो अलेक्जेंडर के 3 साल बाद करीब गद्दी पे आते हैं। महापद्मनंदा भी जो धनानंद वाले ही समुदाय से था, लेकिन उस समय जो कंटेम्पररी थे वो धनानंद जी थे। और दूसरा क्वेश्चन है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन दी दिव्य नंदन, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोकाज inscriptions. So this was in Indica. Indica was a book written by, एक्चुअली ये बुक जो है मेगास्थनीज जो थे सेलुकस निकेतर के जो राजदूत थे मौर्यन एम्पायर में, तो उन्होंने इस बुक को लिखा हुआ था। और उन्होंने एक सप्तांक के तर्ज पे, जैसा सप्तांक अर्थशास्त्र में एक वर्णन था, उन्होंने 7 भागों में इंडियन सोसाइटी को बांटा हुआ था। और इन्होंने ये भी इसमें लिखा हुआ था कि इंडियन सोसाइटी में स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि बाद में अर्थशास्त्र से ऐसे मिले हैं साक्ष्य कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे था, स्लेवरी जैसी चीज़ें थी, लेकिन ऐसी नहीं थी जैसे वहाँ अगस्थनीज के टाइम पे उनके यहाँ हुआ करती थी। तो थर्ड क्वेश्चन, द ह्यूना किंग तोरामना वॉज डिफीटेड बाई ओलिकरा किंग। दिस वॉज प्रकाश धर्मन ये थे, ये हुना किंग थे। और ये नॉर्दर्न इंडिया में इनका जो राज्य था वो था। एंड नाउ इट्स टाइम टू मौर्यन एम्पायर। हु रिकॉग्नाइज्ड सद्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर धनकर। सो दिस वॉज विलियम जोन्स ऑब्वियसली। विलियम जोन्स ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को रिकॉग्नाइज किया था संद्रोकोटस के रूप में। फर्स्ट एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश बाय विच रूलर इन इंडिया? सो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस ऑप्शन के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मगध क्षेत्र में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? अगेन चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें 2-3 नाम आप देख लीजिए। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले थे, दूसरे बिंदुसार थे, तीसरे अशोक थे। तो ये 3 क्रम आपको कम से कम याद होना चाहिए अप टू अशोका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु amongst the following Mauryan rulers did conquer the Deccan? So this was चंद्रगुप्त। और कुछ एक्चुअली फैक्ट्स बिंदुसार को भी बताते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ठोस सबूत नहीं मिलते, तो इस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य figures prominently in book of विशाख दत्त। दिस वॉज विशाख दत्त एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है मुद्र राक्षसा, और उसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफ़ी सारी बातें लिखी हुई है। कौटिल्य अर्थशास्त्र इज ए बुक ऑन। सो एक्चुअली ये जो बुक है अर्थशास्त्र, ये ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को बताती है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों को और एक्सप्लेन करती है। इस वजह से ये ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इकोनॉमिक रिलेशंस के भी बारे में बताता है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन के बारे में भी बताता है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। लेकिन अगर 4 ऑप्शन हो और उसमें वो पॉलिटिकल बुक है तो उसको आप पॉलिटिकल बुक ही मानेंगे। अर्थशास्त्र से आप ये ना समझें कि ये बुक जो है इकोनॉमी जैसी चीज़ से ही केवल है। कौटिल्य अर्थशास्त्र डील विद द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज। देखिए जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया अभी। मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेलुकस। मेगास्थनीज जो ग्रीक हिस्टोरियन था, इंडिया में आया हुआ था 4th सेंचुरी में, और ये सेलुकस निकेटर का जो है राजदूत था। इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी? दिस वॉज 7। और ये 7 सोसाइटी का जो नाम है वो आपको याद होना चाहिए। दिस इज फिलोसफर्स, फार्मर्स, हेडमैन्स, आर्टिजन्स, मिलिट्री जिसे सोल्जर भी बोलते हैं, फिर ओवरसीयर्स और स्पाइज, और काउंसलर एंड
एसेसर्स। तो ये मेगास्थनीज ने 7 पार्ट में इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ था। द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्ताज स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया इज, ये गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका जो है, नहीं नहीं, ये जूनागढ़, गिरनार तो दूसरा हो गया। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, जो कि सुदर्शन लेक के बारे में भी जानकारी देता है, ये डिस्क्राइब करता है। इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंगा विक्ट्री इज मेंशन्ड, कलिंगा, ये इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कलिंगा का जो मेंशन है वो रॉक एडिक्ट 13 में, जो अशोका का रॉक एडिक्ट है उसमें मेंशन किया गया है, तो इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ अशोकाज एम्पायर, सो ये श्रीलंका, अफगानिस्तान, बिहार और कलिंगा, ये सब, कलिंगा को तो वॉर ही अशोका ने विन किया था, और बिहार में तो था ही, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, लेकिन इन्होंने एक अपना लिख रखा था कि जो साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे चेरा, चोला और ये सब लोग थे, और तमरापरनी, जिसे श्रीलंका के नाम से आज जाना जाता है, इस पर इनका राज्य नहीं था, लेकिन इन्होंने ये बताया कि ये सिचुएटेड है साउथ में, तो इसकी जानकारी यहाँ से भी मिलती है। चंद्रगुप्ताज पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र इज मेनली मेड अप ऑफ, दिस वाज मेड अप ऑफ वुड से बना हुआ था, स्टोन, क्लेज या ब्रिक से, इन सब चीज़ों से नहीं बना हुआ था, लकड़ी से बना हुआ ये था। इवन एक अभी वहाँ का पिलर भी लकड़ी का अवेलेबल है। द ओनली पिलर्स ऑन विच अशोका डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगधा, सो दिस वाज भाब्रू इंस्क्रिप्शन, भाब्रू पिलर। भाब्रू inscription proves Ashoka as Buddhist. In the same inscription, he referred to himself as Priyadarshi Raja of Magधा, the king of Magधा। कई नामों से अशोका को जाना जाता था, और इस अशोका ने नाम कई जगह पे अलग अलग नामों से भी मेंशन किया हुआ था। द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकाज धम्मा इज, central point, loyalty to the king, this is also correct. Peace and non-violence, again correct. Respect to elders, religious tolerance, ये जो अशोका के रॉक एडिक्ट्स थे उस पे इन सब सारी बातों को अलग अलग एडिक्ट्स में लिखवाए भी गए हैं। द नेम बाई विच अशोका इज रिफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शन इज प्रियदर्शी, प्रियदर्शी नाम से राजा अशोक को संबोधित किया गया था, और बाद में इनको ये पता भी लगा कि ये अशोका के बारे में ही डिक्टेट किया जा रहा है। देवनाम पिया, पियदसी, इनका ये पूरा नाम जो है, देवनाम पिया मतलब जो बिलव्ड ऑफ द गॉड्स। लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज प्राकृत। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि लोग ब्राह्मी को भी लैंग्वेज समझने लगते हैं, तो ब्राह्मी जो है स्क्रिप्ट थी, लेकिन लैंग्वेज जो थी वो प्राकृत यूज किए गए थे, तो इसको आप यहीं पे कन्फ्यूजन दूर कर लें अपना। प्राइमरीली कुछ और भी लैंग्वेज यूज किए गए थे, लेकिन प्राइमरीली जो है प्राकृत लैंग्वेज था। द स्क्रिप्ट रिटेन ऑन अशोकाज पिलर इज, दिस इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। विच वन of the following scripts was written from the left to right in ancient India, this was खारोस्ती inscription। ये ब्राह्मी, ये तो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था, बट ऐसी जैसे उर्दू लिखा जाता है वो खारोस्ती लिखी जाती थी, और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही पॉपुलर था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया was written from right to left, अगेन खारोस्ती, क्वेश्चन रिपीट हो गया। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका वर रीड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जेम्स प्रिंसेप, दिस इज जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप is credited with deciphering Ashoka's inscriptions for the first time. He succeeded in reading Ashoka's Delhi Topra inscription in 1837 AD. Who first deciphered the Brahmi script? Again यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, जेम्स प्रिंसेप। विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पाटलिपुत्र को, एक्चुअली ये यहाँ पे
चंद्रगुप्त मौर्य जो है सही होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो उदायन, लेकिन यहाँ पे उदायन ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इस वजह से पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? मौर्यन डायनेस्टी के बृहद्रथ जो है लास्ट रूलर होते हैं मौर्यन एम्पायर के, जिसे पुष्यमित्र शुंगा ने किल करके अपनी डायनेस्टी, खुद की एक डायनेस्टी शुंगा डायनेस्टी जो है इस्टेब्लिश किया था, और जो ब्राह्मण थे और वो ये डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी। द लास्ट मौर्यन एम्परर वॉज बृहद्रथ अगेन। The decline of the Mauryan Empire was largely due to the economic consequences of Ashoka's policy. Who believed in this fact? रोमिला थॉपर। रोमिला थॉपर was का जो रीजन था वो इकोनॉमिक कारण उन्होंने बताया था कि डिक्लाइन होने का। अलग अलग लोगों ने अलग अलग रीजन्स दिए थे कि क्या क्या कारण थे। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वॉज, ये तक्षशिला। ये नालंदा तो उस समय था ही नहीं, नालंदा तो आएगा गुप्ता टाइम पे बनेगा। उज्जैन, उज्जैन तो ऐसा कुछ लर्निंग सेंटर था नहीं उस समय पे। वैशाली, वैशाली भी ऐसा कुछ बड़ा सेंटर नहीं था, तो उस समय केवल तक्षशिला ही था। मौर्य पोस्ट मौर्यन पीरियड में अब देखेंगे। इपिग्राफिक रिकॉर्ड्स सजेस्ट दैट इन एंशियंट इंडिया द रूलर ऑफ बिहार हैड कॉन्टैक्ट विद, ये जावा एंड सुमात्रा से भी कांटेक्ट था। और ये कहाँ से कैसे पता लगता है कि जो पाला किंग, देव पाला वाज बुद्धिस्ट किंग एक्चुअली, ही डोनेटेड 5 विलेजेस एट द रिक्वेस्ट ऑफ जावा किंग पालपुत्र देवा ऑफ शैलेंद्र डायनेस्टी। और ये शैलेंद्र डायनेस्टी आप देखेंगे, शैलेंद्र डायनेस्टी कैसे होती है, जब चोला के टाइम पे जब राजेंद्र फर्स्ट जो है अटैक करते हैं तो उस समय भी ये एग्जिस्ट में रहती है, तो उस समय आप इनको देख सकते हैं। हु वॉज द किंग ऑफ सुवर्णभूमि? हु established a Buddhist monastery in Nalanda and requested Devpala through his messenger to donate 5 villages for its maintenance? तो ये थे, ये अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, बालपुत्र देवा, बालपुत्र देव थे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी हुई है, स्वर्ण भूमि। ही वॉज नॉट फ्रॉम स्वर्ण भूमि बट स्वर्ण द्वीपा होना चाहिए था यहाँ पे। स्वर्ण भूमि तो म्यांमार को बोलते थे। विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रदमन फर्स्ट? दिस इज जूनागढ़। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, जूनागढ़ के से ही पता लगता था चंद्रगुप्त के वेस्टर्न एम्पायर के बारे में भी। अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत composed around 2nd century CE, Sudarshan Lake, an artificial reservoir was repaired by. This was Rudradaman. Rudradaman. Who among the following first issued coin, a gold coin on a large scale? This was Vima Catphyses. Which dynasty ruled over India after Sunga dynasty? और देन वो मौर्यन एम्पायर के बाद आता है सुंगा, सुंगा के बाद कानवा। ओके, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको आप देखेंगे, द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा एम्पर वॉज देवाभूति। ही वॉज किल्ड बाई हिज मिनिस्टर। जैसे सुंगा डायनेस्टी जब बनी थी तो उन्हें पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट रूलर जो था मौर्यन एम्पायर के, उसको किल करके बनाया हुआ था। तो इनकी भी वासुदेव जो थे कानवा, उन्होंने सुंगा डायनेस्टी के लास्ट किंग को किल करके, मार करके फिर अपनी डायनेस्टी कानवा बनाया था। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। विच गुप्ता रूलर अज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? सो दिस इज चंद्रगुप्त सेकेंड। समुद्रगुप्त के बाद जो रामगुप्त थे उनको राज मिलता है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर शासक माने जा रहे थे, साका को भी नहीं हरा पा रहे थे साकास जो थे, तो उसको मार करके फिर चंद्रगुप्त सेकेंड जो थे वो गद्दी पे आते हैं। हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशियंट इंडिया? दिस इज समुद्रगुप्त। और कौन कहते हैं? बी ए स्मिथ कहते हैं इस बात को। द गुप्ता एम्परर हु डिफीटेड द हुनाज वॉज? दिस इज स्कंदगुप्त। हुनाज को पूछेगा तो स्कंदगुप्त, और अगर साका को पूछेगा तो फिर चंद्रगुप्त सेकेंड।
And next question, who was the founder of Nalanda University? This is Kumar Gupta. Nalanda University was founded during the dynasty of, this is by Gupta, अभी हम लोगों ने देखा. Why was Nalanda University famous in the world? For its Buddhist religious philosophy. Now Nalanda Mahavir is famous for Pali Research Center. ये जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको एस्टेब्लिश किया गया था. नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय, सो दिस वाज डिस्ट्रॉयड बाय मुस्लिम्स, नॉट बाय मुगल्स बट बिफोर हिम, बिफोर मुगल्स. बख्तियार खिलजी जब बिहार पहुंचता है तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है. टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महाविहारा लॉस्ट इट्स ग्लोरी. स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महाविहारा. यस, बोथ जो है सही होंगे. एक्सप्लेनेशन भी सही है क्योंकि जो पाल डायनेस्टी थी वो प्रोटेक्शन देना बंद कर दी थी वो, क्योंकि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है इस्टेब्लिश हो चुकी थी. फाहियान वॉज अ चाइनीज pilgrim who visited India during the reign of Harsa. Huan Song was a Chinese Buddhist monk who visited India during the reign of Chandragupta II. इन्होंने इसको चेंज कर दिया है. ह्वेन सॉन्ग जो थे वो हर्षा के टाइम पे आए थे, फाहियान चंद्रगुप्त के समय पे आए थे, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त II. अभी हम लोगों ने देखा ऊपर भी. चाइनीज ट्रेवलर आई सिंह वॉज ऑन द टूर ऑफ बिहार इन अबाउट, तो ये इन सारे पीरियड में से नहीं थे. ये इनका पीरियड जो होता है 600 से 650 के बाद ही आते हैं. ये इसमें 650 है नहीं, 650 से 695. द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड? ये गुप्ता पीरियड में हुआ था. इवन ऐसा हुआ था कि एक गांव बन गया था जो पाटलिपुत्र था. एक समय के बाद वो विलेज में, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है, मेजर सिटी पाटलिपुत्र बिकम विलेज व्हेन सॉन्ग केम टू इंडिया. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज इन यूज ऑफ नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो ये भी यूज होता था, ये भी, तो मोर देन वन ऑप्शन ये. लेकिन ईस्टर्न कोस्ट पे और ये सब वेस्टर्न कोस्ट के लिए यूज होते थे ट्रेड के लिए. एक्सप्लेनेशन आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. विच रूलिंग डायनेस्टी डोनेटेड मैक्सिमम विलेज टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मिन्स? दिस वॉज गुप्ता डायनेस्टी जो मैक्सिमम डोनेट करते थे. व्हाट वॉज द लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्ता एज? 1/6. लार्जली 1/6 ही हुआ करता था. बहुत जो वैसे टाइम पे आते थे तो अप टू 30% ये हुआ करता था, लेकिन गुप्ता के टाइम पे 1/6 था. विच टाइप ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अप्राहत? ये होता था जो विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड, ये जो उस तरीके के लैंड होते थे उसको कहा जाता था. इन प्री गुप्ता टाइम्स ए लार्ज नंबर ऑफ लेड कॉइन वर इशूड बाय द सातवाहना लेड कॉइन के लिए जाने जाते हैं, कुसाना गोल्ड कॉइन के लिए जाने जाते हैं. हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धाना डायनेस्टी? पुष्यभूति, और इसी डायनेस्टी से हर्षा भी बिलोंग करते थे. पोएट बाना वॉज इनहेबिटेंट ऑफ, ये बाना जो थे ये इनमें से किसी भी चीज से नहीं बिलोंग करते थे, मतलब बाण भट्ट. विच चाइनीज ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन्स रूल? ये ह्वेन सॉन्ग. इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सी यू की. ड्यूरिंग ह्वेन सॉन्ग टूर इन इंडिया मोस्ट फेमस सिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ वॉज मथुरा. Who was the ruler of India during the 7th century CE, known for his patronage of Buddhism and support for cultural activities?
हर्ष को जाना जाता है, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म की भी काफ़ी चीज़ों को सपोर्ट करते थे ये। चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएन studied at University of, this was Nalanda University. During the Gupta Vakataka era, which important school of Indian philosophy developed focusing on logical reasoning and debate? ये विशेषिका जो फिलोसफी थी उसमें होता था ये सब। आर्किटेक्चर इन इंडियन एंशियंट इंडिया, द एसोसिएट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वर बिलोंग टू चंदेला टाइम 10 to 12 सेंचुरी के समय में कंडरिया महादेव टेम्पल बना हुआ था जो चंदेला टाइम से बिलोंग करता। आर्ट ऑफ गंधारा स्टाइल फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुशाना। The temple of Deoghar near Jhansi and the sculpture in temple at Garhwa near Allahabad, now Prayagraj, are the important remains of the which art? So this art belongs to Gupta art. The painting of Bodhisattva Padampani is located at Ajanta. बाघ पेंटिंग, एलोरा पेंटिंग, बादामी पेंटिंग, ये सारी पेंटिंग्स बहुत फेमस है, बट पदमपनी जो पेंटिंग है जिसमें गौतम बुद्ध हाथ में कमल लिए हुए हैं वो अजंता से बिलोंग करती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विडो बर्निंग मेंशन्ड? ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, नो। ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ भादु गुप्ता, ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ भानु, ये सी वाला सही होना चाहिए, यस सी वाला सही है। ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ भानु गुप्ता, ये काफ़ी टफ आप कहेंगे ऑप्शन बना दिया था क्योंकि यही ज़्यादा याद होता है। ये वाला कितना सिमिलर सा बना दिया है, वो भानु गुप्ता। द एसोसिएट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वर चंदेला, हमने पहले ही देख रखा है इसको। बोरोबुदूर इज द मोस्ट अमेजिंग स्तूपा इन द वर्ल्ड एंड हुज मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल इज इट्स स्टैचू एंड स्कल्पचर? इट्स जावा, इंडिया जावा आर्ट से बिलोंग करता है क्योंकि बोरोबुदूर है भी इंडोनेशिया में ही, इंडोनेशिया में ये होता है। इसका एक्चुअली कई बार प्लेस भी पूछा जाता है तो इसको याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका sent a missionary to which of the following Gupta kings for permission to build a Buddhist temple at Gaya? तो समुद्रगुप्त के टाइम पे मेघवर्मन ने परमिशन ली थी समुद्रगुप्त से गया में टेम्पल बनाने के लिए और उनको परमिशन मिली भी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मेंशन द इंस्टेंस ऑफ विडो बर्निंग? ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने किया भानुगुप्ता, ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता। साउथ इंडिया में आ जाइए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? तो विजयालया वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला एज वॉज मोस्ट फेमस फॉर विलेज असेंबलीज, वॉर विद राष्ट्रकूट, नो। ट्रेड विद सेलोन, नो। वो पहला वाला ही सही है। विच मीडिवल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फॉर elaborated local self-government? This is again Chola. Which dynasty built the Kailasnath temple and in which state? पल्लवा, तमिलनाडु, कैलाशनाथ टेम्पल वहीं पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड इन कांचीपुरम? इकम्बरेश्वर टेम्पल। The Brihadishwara temple at Tanjavur was constructed by which king? राजराजा। राजराजा जो चोला डायनेस्टी के बहुत बड़े किंग थे, इनके पुत्र राजेंद्र फर्स्ट जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट किंग है इस डायनेस्टी से। लेकिन ये मंदिर जो है बृहदीश्वरा टेम्पल राजराजा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी? तो चेरा डायनेस्टी का कैपिटल जो था ये करूर वॉज कैपिटल ऑफ
चेरा डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज नॉट मेंशन इन संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में चेरा, चोला, पांड्या, और ये डायनेस्टी जब मौर्यन एम्पायर था, याद कीजिए जब मौर्यन एम्पायर था उस समय भी अशोक ने लिखा था कि साउथ में कौन कौन सी डायनेस्टी बिलोंग करती है, कौन कौन सी डायनेस्टी वहाँ पे है। वाई वॉज उरैयूर फेमस इन संगम इरा? an important trade center of spices, an important trade center of cotton. Yes, यही सही है। An important center of foreign trade, an important center of domestic trade, an important trade center of cotton. So Urayur famous for cotton. The attractive doors of the temple of South India are called Sikhar. Sikhar is feature of North India. Gopuram, yes, this is feature of special feature of South Indian. और इस गोपुरम को ही एक्चुअली बहुत ऊंचे ऊंचे ऐसे 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 गेट बन जाते हैं बहुत ऊपर तक। मंडपम ये फीचर ही नहीं है गेट का। फिर देवालय ये सब अंदर के फीचर है मंदिर के, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हु एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशंस विद रोमन एम्पायर? रोमन एम्पायर से ट्रेड रिलेशन चेरा रखने वाले लोग थे। Ancient literature and literature. Which of the following Indian philosophy has given the theory of atom? So this is वैशेषिक, योगा, सांख्या, जस्टिस, इनमें से कोई नहीं है। इन कालिदासाज कुमार संभवम what mythological characters birth story is there? स्टोरी ऑफ कार्तिकेय। कार्तिकेय की बर्थ यहाँ पे होता है, जो शिव भगवान के पुत्र माने जाते हैं। एक हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द राइटर ऑफ मुद्राक्षसा? सो विशाख दत्त। कालिदास नहीं है, भाषा नहीं, विशाख दत्त। व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक? इंडिका, हमने पहले ही देख रखा है इसको। हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका? अगेन मेगास्थनीज। ये इसको मिलाइए। पहला बृहद संहिता, वराहमिहिर पहला, चौथा फिर राजतरंगिणी, राजतरंगिणी ये हो जाएगा कल्हड़, और विक्रमचरित देवचरिता ये है बिल्हड़, और ये हो जाएगा ये। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। बृहद संहिता, वराहमिहिर, मुसिका मासा, अतुला, राजतरंगिणी, कल्हड़, विक्रमाकांता, देवचरिता, बिल्हड़ा। Match the list first with list second and select the correct answer using the code given below. कौटिल्य इकोनॉमिक्स, कुमार संभव नीतिसारा, अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्यायी, कालिदास, कुमार संभव, कमंदका, नीतिसा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, ए वाला ऑप्शन। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कल्हणाज बुक्स? इट्स राजतरंगिणी। कल्हड़ बोलते हैं हिंदी, कल्हना इंग्लिश में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ कल्हन्स बुक? राजतरंगिणी अगेन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट उदंतीपुर education center was situated? This is in Bihar. Who was the author of the book अर्थशास्त्र? ये कौटिल्य की बुक है, अर्थशास्त्र, जो पॉलिसी मिलिट्री स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में बात करते हैं। Which pair correctly match the king of ancient and medieval period of history with works written? ये क्वेश्चन का ऑप्शन, इसका तो ऑप्शन ही नहीं है, एक क्वेश्चन का ऑप्शन हट गया है, लेकिन इसको देख लीजिए। कौटिल्य इकोनॉमिक्स ऊपर वाले ही का ये एक्चुअली ऊपर भी क्वेश्चन ये था। व्हाट इज नेम ऑफ बुक ऑफ? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं।
ये शायद रिपीटेड हो रहा है, इसको हम लोगों ने कर लिया था। हु रोट पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी। इस बुक को एक्चुअली किसी एक राइटर ने नहीं लिखा है, बल्कि कई सारे राइटर्स एक्चुअली अलग अलग टाइम पे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐड करते गए हैं, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। Who among these was the first to explain that the daily sunrise and sunset occur due to Earth's rotation? So this is आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट को ही माना जाता है डिस्कवरर ऑफ जीरो एज वेल, लेकिन अननोन इंडियन हो तो उसको आप करेक्ट मानिएगा। इंडिया में हुआ है बस, ये चीज़ सही है, बाकी किसने किया है ये बहुत स्पष्ट नहीं है। हु एमंग द फॉलोइंग इज नन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो ये इसमें तो कोई नहीं है, क्योंकि गुप्ता पीरियड में मोर देन वन। Susut is called the father of surgery. He was a resident of Kasi. It is believed that this period was 600 BC. Sonak was the sage of Rig Veda. Sudraka was dramatist. तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा। द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो इज चंद्रबरदाई। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा केवल बुक को ही लेकर के, और उसमें क्वेश्चन आंसर अलग से करेंगे, ताकि सारी बुक जो है क्लियर हो जाए, उसको लास्ट में बनाएंगे। फिर पृथ्वीराज रासो अगेन यही चंद्रबरदाई। द ऑथर ऑफ स्वप्न वस दत्ता इज भाषा। कुमार संभव एंड इपिक पोयम वाज कंपोज्ड बाय डी कालिदास। को इसको जो एंशियंट हिस्ट्री है और साउथ इंडियन के जो लोग हैं उनका नाम भी प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत होती है। एंशियंट के मुश्किल है थोड़ा पढ़ना, इसको बार बार पढ़ेंगे तभी आ पाता है। कृतार जूनियम ये भारवी हैं, जो कि अर्जुन और शिव के वॉर के बारे में बताता है। नेम ऑफ द सोर्स दैट इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। दिस इज संगम साहित्य। संगम साहित्य मिलिंद पनाह, ये एक बुद्धिस्ट है और ये भी है, तो ये सब बात करते हैं उसके बारे में। हु रोट द बुक हर्षचरिता, ये बाणभट्ट। कई बार इसको हर्ष नाम दे दिया देता है ऑप्शन में, तो हर्ष से कंफ्यूज नहीं होंगे, बाणभट्ट ही है। हर्ष में भी बहुत सारी 3-4 बुकें लिखी हुई है, लेकिन ये बुक नहीं है। ये ऑप्शन वो आप देखिए। चरका मेडिसिन, विशाख दत्त, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स, और ये यहाँ पे विशाख दत्त प्ले राइटर है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीति सारा एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वॉज रिटन बाय कमंदका, ये बी वाला सही होगा। कौटिल्य तो अर्थशास्त्र के हैं, चार का एक जो है मेडिसिन वाले फील्ड में है। कंसिडर द टाइप्स ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द अमरकोसा। अमरकोसा में फर्टाइल लैंड, डेजर्ट लैंड, ग्रेसी लैंड, बहुत सारे लैंड्स के बारे में है, तो ये ऑप्शन डी ही सही होगा इसके बारे में। यहाँ पे आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, 12 तरीके के लैंड इसमें जो है मेंशन किए गए हैं। फर्टाइल को क्या कहा जाता है, और ये देखिए ये वाला जो है अपहरुत, ये जो है ये ऊपर भी एक क्वेश्चन बन के आया हुआ था, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द किंग प्रवरसेना। He was the real founder of Vakataka dynasty. His empire extended from Bundelkhand in north to Hyderabad in south. He succeeded his father king Vitti Sakti. Vitti Sakti. He is mentioned in Puranas. तो इसमें ये पहला और दूसरा ऑप्शन ही सही लग रहा है ज़्यादातर, सी वाला भी सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। Who was the famous for कर्नाटका डायनेस्टी, ये है नान्यदेव।
Nanadev was famous for Karnataka dynasty. Who was the last king of Karnataka dynasty? So ये Harisimha. Harisimha was last king of Karnataka dynasty. Vikramshila University in Bihar. It was located in the present-day Baka district of Bihar. Okay. It was established by King Gopala I of Pala dynasty. The Vijrayana sect of Buddhism flourished here. ये गलत हो गया, ये तो नहीं हो सकता. अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिकल लॉ, ग्रामर एंड फिलोसफी वर आल्सो टॉट. इसका ये सी ही वाला ऑप्शन सही होगा. विच रूलर ऑफ बंगाल फाउंडेड द एंशियंट यूनिवर्सिटी कॉल्ड विक्रमशिला? ये धर्मपाल थे. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय whom? धर्मपाल. द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला एजुकेशन सेंटर इज Dharampal. Maithili language was started to develop during the reign of which of the following? ये कर्नाटक डायनेस्टी जो है. और मैथिली आज भी देखेंगे बिहार में, जो अगर बिहार को देखें तो इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा बिहार मैथिली जो है फ्लरिश होता है. विच सुल्तान वाज रिप्यूटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर? ये है सुल्तान जैनुल अब्दीन. तो आज के लिए बस इतना ही, और कल से हम मुस्लिम इन्वेजन से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे जो है कवर करेंगे. आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो आप इसको जितनी बार देखेंगे उतना आपको अच्छे से याद होगा. थैंक यू.